नमस्कार फ्रेंड्स, माँ वैष्णो देवी धाम उल्दा गालूडी, जहाँ माँ वैष्णो साक्षात विराजमान है। पिछले 10 दिनों से देवी भागवत का आयोजन किया गया था, जो कि स्वामी हृदयानंद गिरी जी के मुखारविंद से श्रवण किए जा रहे थे। हजारों दर्शकों ने वहाँ पर देवी भागवत का आनंद उठाया और आखिरी दिन माँ के हवन के साथ साथ वहाँ पर दुर्लभ दृश्य देखने को मिले। जब शाम की आरती हो रही थी तो वहाँ पर अचानक हवन कुंड जल उठा, लग रहा हो माँ साक्षात आशीर्वाद दे रही हों। आइए सुनते हैं स्वामी हृदयानंद गिरी जी ने अपनी भक्तों को क्या कहा और देखते हैं वहाँ की कुछ झांकियाँ। हरहु कलेश विकार। मांगा बहुत कुछ, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अगर बुद्धि है तो फिर बुद्धि मांगने की क्या जरूरत। पहले अपने आप को बुद्धिहीन माना और फिर मांगा बल, बुद्धि और विद्या, 3 चीजें मांगे। हनुमान जी कहते हैं कि तीनों दे दूंगा, लेकिन बदले में क्या देगा? कहते कुछ नहीं दूंगा, मैं देने वाला नहीं कुछ। तो बताओ, ये व्यापार लेन देन का व्यापार होता है। कुछ लो तो कुछ देना पड़ता है। कहते मैं देने वाला नहीं, तुमको जबरदस्ती लेना है, हरण करके लेना है। क्या? कलेश विकार। 5 कलेश हैं, 5 विकार हैं। पिछली बार जब हनुमान चालीसा की कथा की थी, उसमें बताया था कौन कौन से कलेश हैं, कौन कौन से विकार हैं। तो हमारे अंदर विकार है और विकार छिद्र ढूंढता है जरा सा। अभी आपको सुनाया था, ज्ञान विजयदासी देवी भगवती सा। बड़े बड़े ज्ञानियों को चित्त के वो मोहित कर देती है, ऐसे घुमा देती है, पता ही नहीं लगता कि कब मन बदल जाएगा। कोई एकांत वातावरण ऐसा ही, बादल का मौसम बना हुआ, नदी के मध्य का दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम बाण चल गया, कामराज का पुष्प बाण चल गया पराशर मुनि के ऊपर। हृदय में विकार आ गया, उस कन्या के सामने विवाह का निवेदन कर दिया। मैं तुम्हारे साथ संसर्ग करना चाहता हूं। कभी भी अहंकार थोड़ी पतली साड़ी, आजकल तो रिवाज हो गया पतली से पतली से पतली वाली। और श्रृंगार भी आज अद्भुत था गंगा जी का। हवा चली, एक झोंका आया, वे पल्लू थोड़ा सा उड़ गया, पूरा शरीर का भाग नग्न हो गया। महाविष्णु की दृष्टि गंगा जी पर पड़ी और वहीं अटक गई। ऐसे गंगा जी की भी दृष्टि महाविष्णु पर पड़ी और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे, भूल ही गए कि हम कहाँ बैठे। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि दोनों कहाँ बैठे इसका भी पता नहीं, जरा सावधान होकर सुनो इस कथा को। हम आए हैं कथा में और ध्यान है उधर से कौन आया, इधर कौन है, इधर कौन है। मेरे पास वाले क्या कर रहे हैं? कथा सुनने का कोई लाभ? तो ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़े कि वो कहाँ आए हैं, उसका तो भी वहां नहीं है।
हमारा ये शरीर तो कथा में आ जाता है, बहुत सरल है। इस 50, 60, 80 किलो के शरीर को लाके तो हम कुर्सी पर बैठा देते हैं, लेकिन मन तो नहीं आ बैठता। बोलो किसका किसका मन बैठा है? माला तो कर्मी फिरे और जीव फिरे मुख माही, मलवा तो चहु सवेरे, ये तो ये सुमिरन नहीं है। गुरुदेव की है ये पूर्ण दया, ये दिव्य स्वरूप जो दिव्य स्वरूप दिखाया हमें, इन गुरुदेव की है ये पूर्ण दया। तू एक ही है, बस एक ही है, तेरे भिन्न स्वरूप तू एक ही है। मिले सुन मेरा तो सुर बने हमारा। मीठा तेरा नाम मैया, प्यारा तेरा नाम मैया, मीठा तेरा नाम मैया, प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम मैया, प्यारा तेरा नाम। कभी बोल राम राम, कभी बोल राम राम, कभी बोल राम राम, कभी कहूँ कृष्ण कन्हैया। कभी बोल राम राम, कभी बोल राम राम, कभी बोल राम राम, कभी कहूँ कृष्ण कन्हैया। मीठा तेरा नाम, कर डाला रे माता सुनिए के साथ, माता सुनिए के साथ जादू कर डाला है, माता सुनिए के साथ जादू कर डाला है। अपनी कृपा से ये दामन भर डाला है, अपनी कृपा से दामन भर डाला है। यूं ही गुजर जाए, यूं ही गुजर जाए, यूं ही गुजर जाए जिंदगी तमाम भैया। मीठा वाह, कभी बोल राम राम, कभी बोल राम राम, कभी कहूँ कृष्ण कन्हैया। मीठा तेरा नाम, आया मैया, आया मैया।
तेरी आरती सजाए आजा मैया, तेरी आरती सजाए आजा मैया, तेरी ज्योति जगाए आजा मैया। कथा की समाप्ति हुई है और लोगों ने हजार लोगों ने इस कथा का आनंद उठाया है। क्या कहना चाहेंगे कथा की समाप्ति पर माँ के भक्ति के लिए? देखो, हमारे बुद्धि में माँ भगवती ने जो दिया और हमारे मुख से जो कहलवाया, वो 9 दिन तक हमने लोगों को बताया है कि धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा कार्य था लोगों को बताना। 9 दिन तक हमने माँ भगवती की महिमा और उनके द्वारा जो जीवन को सुखी बनाने के ढंग बताए गए हैं वो लोगों को बताए। अब उन पे चलना या ना चलना ये तो लोगों की इच्छा है। गुरु सन्मार्ग बतलाए, कोई विरला ही वहाँ जाए। गुरु रास्ता बता सकता ही मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना तो व्यक्ति को पड़ेगा, पथिक तक पड़ेगा, और जब तक वो चलेगा नहीं तब तक लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। हम चलना प्रारंभ कर दें, धीरे चलें या तेज चलें, रास्ता कम होता जाएगा, मंजिल निकट आती चली जाएगी और एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। और अगर चले ही नहीं, खड़े ही रहे, तो लक्ष्य कितना भी निकट हो कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे।
लोगों ने बहुत आनंद से सुना, बहुत धैर्य और शांति से सुना। सचमुच यहाँ की जनता का हमें बहुत प्रेम मिला और भविष्य में जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं निश्चित रूप से पुनः यहाँ आऊँगा और लोगों की जो इच्छा होगी उसी विषय पर फिर सुनाऊँगा। आज अंतिम दिन हमारी आशा से बहुत अधिक लोगों को भी अनुमान नहीं था। 10,000 से अधिक लोगों ने यहाँ भंडारे का भोजन किया और प्रति रविवार यहाँ पर भंडारा होता है। आने वाले दिनों में इस भंडारे में और कई प्रकार के व्यंजनों की वृद्धि होने वाली है। जैसी जैसी लोगों की रुचि रहेगी उस प्रकार इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। हम पूरे झारखंड को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि माँ भगवती, वैष्णो देवी और त्रिनयना यहाँ पर साक्षात विद्यमान है। यहाँ जो पिंडियाँ हैं वो उन्हीं का प्रतिरूप है। आप मन में जो भी भावना लेके आएंगे, भावना शुद्ध होनी चाहिए और आपकी निष्ठा होनी चाहिए। माँ भगवती निश्चित रूप से वो पूरी करेगी। आप यहाँ आए, माँ भगवती का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मन प्यारो लागे गुरुदेव नाम, मन प्यारो लागे गुरु तारो नाम। तन मन धन गुरु के चरण, तन मन धन गुरु के चरण। मन प्यारो लागे, मन प्यारो लागे गुरु जी रो नाम। तन मन धन गुरु के ज्ञानी गुरु सतगुरु प्यारो लागे। सतगुरु ज्ञानी महान दानी, सतगुरु ज्ञानी महान दानी। निराधार के धार, निराधार के धार। करुणा सागर नटवर, करुणा सागर नटवर नागर। जग को पालनहार सतगुरु, जग को पालनहार। मन प्यारो लागे, प्यारो लागे गुरु जी रो नाम। तन मन धन गुरु के चरण, तन मन धन गुरु के चरण। माँ भगवती का तृतीय जन्म दिवस, तृतीय अवतार दिवस मनाया है। दिन में मंच पर कार्यक्रम हुआ और सभी लोगों की इच्छा थी, कुछ भक्तों के मन में भाव था कि माँ का जन्मदिन है और जैसे आजकल वर्तमान में सब लोग करते हैं तो हम भी माँ के जन्मदिन का केक काटना चाहते हैं। तो अभी केक कटेगा, माँ को भोग लगेगा।
विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे